हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर एक स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। लास्ट के 15 डेज बाकी रह गए हैं। बस एक ही क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमता रहता है कि यार डेज बहुत कम है लेकिन हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब पूरा सिलेबस पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो इन डेज के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो जानना चाहते हैं। तो अगर आप भी उस तरह के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन 15 डेज के अंदर भी आप अपना गेम पलट सकते हैं। कहने का मतलब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन 15 डेज के अंदर भी अगर आप कुछ ऐसा पढ़ लेते हो जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकता है तो वो ये वीडियो है। बस इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नियर देर तक शेयर भी कर देना है ताकि लास्ट के 15 डेज उनके एक मेमोरेबल डेज बन जाए, कैसे उन्होंने गेम पलटा था। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहां पर ओवरव्यू लेते हैं कि स्टडी प्लान क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टडी प्लान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई काम जब किया जाता है तो वो फेलियर हो जाता है ना, वो फेल हो जाता है, वो सक्सेस नहीं होता। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से प्लान करना है कि हमें 15 डेज के अंदर क्या, कब और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं डे 1 से लेकर डे 4 की बात करती हूं। तो इनके अंदर आपने क्या करना है, रिवाइज एंटायर सिलेबस, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं तो पूरे सब्जेक्ट्स को आपने रिवाइज करना है। लेकिन मैंने क्या कहा, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वही चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मार्क द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इस एंटायर सिलेबस को यहां से कनेक्ट करना है। कहने का मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको पीवाईक्यू से, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप देखोगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार हर साल उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो उसको क्या करना है, आपने उन टॉपिक को अंडरलाइन कर लेना है या फिर उनको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है। दूसरा, अगर हम तीसरी बात करते हैं कि फोकस ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, आपने कोई दूसरी बुक बिल्कुल नहीं टच करनी अभी, क्योंकि नई चीजों को बिल्कुल भी आपने अभी पढ़ना नहीं है, ना नई बुक पढ़नी है और ना नए क्वेश्चन करने हैं। जितना पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, अब उसी को ही रिवाइज करना है, फाइनल टच देना है। ठीक है, तो फोकस ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, नोट्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस एंड द डायग्राम ऑल्सो। उसके बाद में यहां पर डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर, कोई भी अभी नया चैप्टर नहीं करना। जितना पढ़ा है ना आपने, चाहे जो चैप्टर आपने छोड़ दिए उनको भी नहीं करना है। अभी आपने जितना पढ़ा है ना कम से कम उनको पक्का करके जाना है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 5th से लेकर के 9th डे के बीच में आपने क्या करना है, कंप्लीट स्मार्ट रिवीजन में यहां पर क्या करना है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज, राइट। उससे यह अंदाजा लग जाएगा कि बार बार किस चैप्टर से, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम आप उनको पढ़ करके पक्की तरीके से उनको रिवाइज कर लोगे, उनको लर्न कर लोगे तो कम से कम वो क्वेश्चन तो आपका ठीक रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, बात समझ रहे हो। उसके बाद में राइट आंसर विद द प्रॉपर स्ट्रक्चर, अपने आंसर को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। देखो ऊपर नीचे कर दिया आपने, गड़बड़ कर दी, हैंडराइटिंग गंदी कर दी, ना आपने हेडिंग बनाई, ना आपने उसको ठीक से लिखा, तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा लिखो लेकिन वो इतना इफेक्टिव लिखो जिससे कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। अब आपने जब आंसर फ्रेम करना है तो क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है अपने आंसर का। तो सबसे पहले उसमें हेडिंग्स, उसमें जो है वो इंसर्ट करनी है, हेडिंग बनानी है, कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करना है और साथ में उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं, ये वो पॉइंट्स है जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है, बहुत इंप्रेस होता है और आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाता है और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैं यहां पर बात करती हूँ किसकी, प्रैक्टिस डायग्राम, मैप्स, न्यूमेरिकल्स एंड द केस बेस्ड स्टडीज। ठीक है, जो भी आपके जैसे इकोनॉमिक्स में है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसमें आपके जैसे डायग्राम है आपके, जो ज्योग्राफी में बहुत सारे आते हैं ना। इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी है जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। ये बात याद रखना कि जो भी आपके पैरा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके 12 मार्क्स के होते हैं वो। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, राइट। उसके बाद में फॉलो द टाइम लिमिट स्ट्रिक्टली, है ना। ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन पर बैठे हुए हो, है ना, उस पर बहुत सारा टाइम आपने कंज्यूम कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना क्या करना है, अपना टाइमर सेट कर लो कि मुझे इतने मिनट के अंदर मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या इतने आवर के अंदर मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रॉपर टाइम, अपना टाइमर लगाकर सेट करके अपना बैठो, तब जाकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो। तो ये है आपका किसका, ये मैंने जो स्ट्रिक्टली टाइम टेबल, ये जो
टाइम है आपका जो आपने फॉलो करना है वो आपको PYQs के लिए करना है कि मुझे एक PYQ में करने में मुझे पहली बार इतना टाइम लगा, सेकंड टाइम में थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, थर्ड टाइम में थोड़ा सा और रिड्यूस कर दीजिए। तो प्रॉपर एक टाइमर लगा करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद 10th से लेकर के 12th डे के बीच में आपने क्या करना है, टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कहने का मतलब आपको यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। ऑल्टरनेटिव डे आज आपने हिस्ट्री का लगाया, कल आपने पॉलिटी का लगा लिया, परसों आपने ज्योग्राफी का लगा दिया, उसके बाद में इकोनॉमिक्स का लगा लिया, फिर इंग्लिश का लगा लिया, फिर हिंदी का लगा लिया। इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पर आप सिंपल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद में एनालाइज द मिस्टेक केयरफुली। जो भी आपकी गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं गलत हो गया तो आपने छोड़ दिया उसको, राइट। क्यों गलती हुई है इस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है ताकि वो गलती आपकी एग्जाम में ना हो। उसके बाद में यहां पर रिवाइज वीक टॉपिक्स यूजिंग द शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट। जहां पर भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, मान लो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको वीक लग रहा है और उसमें कहीं पर मार्क्स आपके डिडक्ट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपने इंप्रूव करना है, ठीक है। तो रिवाइज द वीक टॉपिक्स यूजिंग द शॉर्ट नोट्स। कहीं पर भी आपने नोट्स बनाए होंगे या अंडरलाइन टीचर ने करवाया होगा, है ना, तो वहां पर उन नोट से पूरा का पूरा टॉपिक आपने नहीं करना, नोट से उसको रिवाइज करना है। तो थोड़ा सा रिकॉल करने में आपको हेल्प मिलेगी और साथ में जो फ्लो चार्ट बनाए हैं उससे भी उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो, राइट। उसके अलावा इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, पहली बार आपने बहुत सारा टाइम लिया अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम, सिंपल पेपर को सॉल्व करते टाइम। उसके बाद जब दूसरी बार लगाते हो तो थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको PYQs के अंदर बताया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि इतने घंटे से इतने घंटे तक मुझे ये सब्जेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट तब करना है, ये सब्जेक्ट तब करना है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलोगे तभी आप हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डे 15 में 13 और 14 उसको क्या करना है, 13 और 14 डेज में आपने एक छोटा सा काम करना है। वो ये काम करना है कि आपने जितना भी किया है ना, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा, तो 13 और 14 डेज के अंदर अब वो आपने रिवाइज करना है, ठीक है। अब वो आपने रिवाइज करना है, राइट। उसके बाद 15 डेज को क्या करना है, 15 डेज को आपने डू क्विक रिवीजन इन द मॉर्निंग। तो जब आपका डे 15 आता है तो वहां पर आपको मॉर्निंग के अंदर क्विक रिवीजन करनी है, और वो क्विक रिवीजन बुक से नहीं करनी, जो आपने नोट्स बनाए हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए उनसे रिवीजन करनी है, राइट। उसके बाद में स्टे रिलैक्स्ड एंड द कॉन्फिडेंट, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, इस तरह की नेगेटिविटी अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देनी है। जो आता है मैं बिल्कुल उसको करके आऊंगा और अच्छे तरीके से अपने कॉन्फिडेंट होकर जाना है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, पहले काम होकर के शांति से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है ताकि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का ओवरलुक ले सके कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे वो क्वेश्चन आता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा इससे, है ना। लूज नहीं करना है, बिल्ड करना है, ठीक है। और वो बिल्ड तब होगा जब आप पहले पूरे के पूरे जो भी मैंने बातें बताई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, तभी तो जाकर के कॉन्फिडेंस आएगा ना। उसके बाद में स्टार्ट विद अ क्वेश्चन यू नो वेल। उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो जो आपको पहले अच्छी तरीके से आते हैं। ये वो सीक्रेट है, ठीक है, ये वो सीक्रेट है जो हर किसी को नहीं पता होता। तो आप उन क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, नहीं, आपको जो भी जो क्वेश्चन करना है जो अच्छी तरीके से आते हैं पहले वहां से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, राइट। तो ये उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में ये जो हैं आपके, ठीक है, कीवर्ड्स एग्जांपल ये हो गए। उसके बाद में आपको स्टडी टेक्निक्स, माय इफेक्टिव स्टडी मेथड, आप क्या करना है, प्रोमोडो टेक्निक्स होते हैं ना। प्रोमोडो का मतलब देखो 20% ऐसा पार्ट होता है जो हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 80% जो पार्ट होता है हमारी बुक में चैप्टर्स में दिए होते हैं वो हमारी समझाने के लिए दिए होते हैं, ठीक है। तो आपको 20% वाले काम पर, ठीक है, उस पर फोकस करना है। उसके बाद में एक्टिव रिकॉल करनी है। तो रिकॉल करने के लिए आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, माइंड मैप बनाए हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, तो आप इनसे अपनी रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर माइंड मैपिंग, ठीक है। तो अपने मतलब थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हो, अपने माइंड में एक तरह से ना मैप डिजाइन कर लीजिए कि इसके बाद में ये मुझे लिखना है, इसके बाद में ये मुझे लिखना है, राइट। तो NCERT को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में प्रैक्टिस डेली करनी है, अपने राइटिंग प्रैक्टिस तो डेली करनी है, क्योंकि राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। क्योंकि स्लो राइटर जो होता है ना कहीं उसकी स्पीड की वजह से क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे और के मार्क्स भी कम आएंगे। इसलिए डेली कुछ भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको लिख के प्रैक्टिस करो। उसके बाद में रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर स्लीप एंड फूड आर एसेंशियल। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, तभी जाकर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपके
आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा, और किस तरह की आप वीडियो पाना चाहते हैं तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम को यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ की पूरी टीम सॉल्व करने वाली है, और बहुत कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए आने वाला है, जो कि ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पर लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखोगे। तो जल्दी से जाकर उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 27 जनवरी को आपके लिए शाम को 6 बजे हम कुछ बहुत ही स्पेशल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप CUET की प्रिपरेशन भी आप में से कोई स्टूडेंट अभी से करना चाहता है तो उसके लिए रिपब्लिक डे पर करियर्स अड्डा के हर एक बैच पर आपको हैवी डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, और ये हैवी डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड के साथ मिलेगा Y489, जिसमें आपको जो महापैक है विद बुक वाला वो 6899 का, महापैक विदाउट बुक 5199 का, और इसके अलावा जो लाइव बैचेस हैं वो आपको मिल रहे हैं 4299 का। तो जल्दी से जा करके अपने CUET की प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट आप कर सकते हो, ताकि एग्जाम आने तक अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो आपको क्या करना है, करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जाना है ऑल कोर्सेज पर। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे ये रहा आपका महापैक। विद बुक लोगे तो बुक जो है फिजिकल आपको आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये रहा ह्यूमैनिटीज़ का, अपनी स्ट्रीम को देख लेना है, ये रहा ह्यूमैनिटीज़ का महापैक विद बुक वाला। यहाँ पर बाय नाउ करोगे, और बाय नाउ करोगे यहाँ पर Y489 कूपन कोड लगाओगे, क्योंकि महापैक में जो भी बच्चा एनरोल करेगा उनको इंडिविजुअल बैचेस का एक्सेस फ्री मिल जाएगा। सारे के सारे आगे पीछे जितने भी बैचेस हैं उन सभी का एक्सेस उनको मिल जाएगा। इसलिए महापैक वाले तो बहुत ज़्यादा फायदे में होने वाले हैं। तो अगर परचेज ही करना है तो महापैक में कर लो, क्योंकि इंडिविजुअल बैचेस जो है एक बार सिलेबस कवर करने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन महापैक में CUET के एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो आई होप आपको बहुत दोनों तरह की गाइडेंस मिल गई होगी, ठीक है। और भी कुछ अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।